यह आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष फोन इन कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना की इस जंग में जहां एक ओर पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है और सरकार ने भी पूरी कोशिश की है कि आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कुछ छूट भी दी जाए, और इसी क्रम में रेल मंत्रालय भी पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपको अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा सके। श्रोताओं, आज के विशेष फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेल परिचालन से संबंधित तमाम जानकारी और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं रेल मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया। मनदीप जी, कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। श्रोताओं, आप रेल से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskEIR पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मनदीप जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल हमने जिस तरह से देखा कि जो श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां इस समय चलाई जा रही हैं, 2813 से भी ज्यादा इस तरह की रेलगाड़ियां चलाई गई हैं और इन रेलगाड़ियों से 37 लाख से भी ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। तो आगे आपका क्या प्लान है और क्या कुछ प्रक्रिया है इनको चलाने की? जैसा कि विदित है, ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन MHA की गाइडलाइंस के तहत चलाई जा रही हैं, जिसमें जो श्रमिक ट्रैवल करना चाहते हैं वो स्टेट नोडल ऑफिसर के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। स्टेट नोडल ऑफिसर फिर उनको डेस्टिनेशन वाइज ग्रुपिंग करते हैं। वो ग्रुप से फिर रेलवे को अप्रोच करता है कि हमें इस डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन चाहिए। रेलवे उनको उस हिसाब से ट्रेन उपलब्ध कराती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 24 मई 2020 तक हम लोग 3050 श्रमिक स्पेशल चला चुके हैं। इसमें लगभग 50 लाख यात्री श्रमिक अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में जैसे डिमांड रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे रेलवे इनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रोवाइड करेगी। जी मनदीप जी, ये बहुत बड़ी संख्या है जिस तरीके से रेल विभाग ने जो प्रवासी मजदूर हैं इनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि उनको सुरक्षित पहुंचाना, कोविड-19 के जो मानक हैं उनका पालन करते हुए उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। और इस बीच ये फोन इन कार्यक्रम है, बहुत सारे फोन लाइंस पे हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं और सबसे पहले कॉल हम लेंगे दिल्ली से अजय जी की। हेलो अजय जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो काउंटर खुले हैं सर, टिकट काउंटर, तो जैसे हम रिजर्वेशन कराना चाहेंगे तो दिल्ली में कौन कौन से स्टेशन पर खुले हैं? जैसे बड़ी स्टेशन है दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कहाँ खुले हैं? सभी जगह जितने रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर्स थे उनको सभी शिफ्टों की 2 शिफ्ट जो होती हैं, सुबह 8 बजे से 14 बजे तक और 14 बजे से 20 बजे तक, और कुछ काउंटर्स में एक्सटेंडेड शिफ्ट रहती है 20 बजे से 22 बजे तक, इनको खोला गया है। आप अपने नियरेस्ट पॉइंट के पास चेक कर सकते हैं। जितने भी रेल रिजर्वेशन सेंटर्स हैं या कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, सबको खोला गया है। मनदीप जी, जो इस तरह के रेल रिजर्वेशन काउंटर्स हैं, उसके अलावा भी हमने देखा कि इसकी एक्सटेंडेड सर्विसेज हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हैं जो डेजिग्नेटेड हैं, और कुछ और ऐसे स्थान जहां से हम टिकट रिजर्व करा सकते हैं। क्या कुछ और भी हैं? हाँ, सबसे पहले तो आप अपना ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस बताया आपने, और उसके यात्री टिकट बुकिंग सेवा केंद्र हैं, और उसके अलावा हमारे PRS सेंटर्स हैं जहाँ पे रेलवे स्टाफ उपलब्ध रहता है आपको अक्रॉस द काउंटर टिकट इशू करने के लिए। जी, बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी मनदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि जो ऑनलाइन है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित भी है, क्योंकि हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोरोना के इस दौर में ऑनलाइन से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और वो काउंटर पे जाकर ही रिजर्वेशन अपना कराना चाहते हैं, तो उनके पास इतने सारे ऑप्शंस रेलवे ने दिए हुए हैं। और
इस बीच मनदीप जी, बेगूसराय से हमारे पास फोन आया है वीरेंद्र जी का। वीरेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैंने आज 24 जून के लिए सर टिकट बनाया था सर, तो टिकट बनाने के बाद वैशाली का टिकट बनाया था सर रिजर्वेशन में जी। तो बनाने के बाद जो दुकानदार था ना, वो बोला कि मतलब जब वेरीफाई होगा, जब स्टेशन पर आप जाओगे टिकट के, तो मुझसे मुझको बोलेगा कहाँ से टिकट बनवा रहा है, बोलेंगे दुकान से, तो मुझसे बात करेगा, तो मुझसे बात मत करवाना क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला सर दुकानदार? अब वो ऑथराइज टिकट बुकिंग का एजेंट नहीं होगा, इसलिए उसने आपको ऐसा बोला। आप टिकट की जेन्युइननेस चेक करने के लिए 139 पे अपना PNR डाल के स्टेटस चेक कर सकते हैं। और टिकट आपका जेन्युइन होगा तो 139 से आपको अपना स्टेटस मिल जाएगा। और आपने अपना बुकिंग के टाइम मोबाइल नंबर दिया होगा तो गाड़ी के 24 घंटे पहले से आपके पास मोबाइल पे अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपका टिकट का स्टेटस कंफर्म है या बर्थ नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है। और मनदीप जी, इस तरह की शिकायतों के लिए आपने एक विशेष नंबर रेल मंत्रालय ने जारी किया था, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को, अगर जो टिकट एजेंट्स हैं या इस तरह की किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो कॉमन हेल्पलाइन नंबर रेलवे का अवेलेबल है 182, उस पे इस तरह की शिकायत कर सकते हैं। जी, तो ये तो बात थी हमारे किस तरीके से आप अपनी शिकायत को, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो आप रेल मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। और इस बीच अमरोहा से हमारे साथ सूरदास जी जुड़ चुके हैं। सूरदास जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मनदीप जी, और आप आकाशवाणी को नमस्कार। जी, मैं सूरदास बोल रहा हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, मैं अमरोहा जिले से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मंडी धनौरा तहसील है जी। तो यहाँ काफी मजदूर जो है रुके हुए हैं, उनकी टूटी फूटी भाषाएं यहाँ लोग कम समझते हैं, जो वो उन्हें सही बात लोग नहीं बता पाते हैं। तो आप कृपया ये बताएं कि यहाँ जो मजदूर हैं इनको मैं क्या बता सकूँ और इनको गया जाना है। ठीक है, अमरोहा तो आपको यूपी में पड़ा? जी जी। कौन सी स्टेट में है ये? जी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं, उनके साथ आपको इनको नाम सहित पर्टिकुलर्स के साथ रजिस्टर करना होगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे एक सब्सटेंशियल नंबर जैसे 1000 या 1200 का नंबर हो जाता है तो वो रेलवे को ट्रेन के लिए रिक्वेजिशन करेंगे और रेलवे उनको ट्रेन उपलब्ध करा देगी नियरेस्ट रेल हेड से, और उसके बाद ये अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप अपने स्टेट नोडल ऑफिसर के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर होता है तो वो स्टेट से रेलवे के पास आता है और वो विशेष जो रेलगाड़ी है श्रमिक स्पेशल वो चलाता है। और इस बीच हम रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का, जहां से सागर से हमारे पास फोन आया है विपिन कटारिया जी का। विपिन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा 2 प्रश्न थे सर। पहला प्रश्न ये था सर कि जैसे पहले ट्रेनें चलती थी तो सर वो लोकल स्टेशनों पर रुकती थी, क्या इसी प्रकार से रुकेंगी लोकल स्टेशनों पर या फिर डायरेक्ट जाएंगे या फिर बड़ी बड़ी स्टेशनों पर रुकेंगी? ये पहला प्रश्न तो ये था सर। और दूसरा प्रश्न ये था सर कि जैसे आज से घरेलू फ्लाइटें शुरू हुई हैं सर, तो इनमें देखा गया कि आरोग्य सेतु जो ऐप है वो अनिवार्य था, तो क्या ट्रेनों में भी आरोग्य सेतु अनिवार्य रहेगा या फिर इसमें नहीं चाहिए पड़ेगा? पहला आपका प्रश्न है कि ट्रेन जो पहले चलती थी वो अभी चलेंगे कि नहीं, अपने स्टॉपेज रहेंगे नहीं। 1 जून से रेलवेज 200 गाड़ियां और चलाने वाले हैं। उसके बाद चूंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, कोविड का सिनेरियो है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसके बाद और ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएंगी, लोकल ट्रेन भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी एज पर डिमांड। दूसरा, आरोग्य सेतु ऐप हमारे रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है। इट्स एडवाइजेबल आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सह यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप आप लोग डाउनलोड करें तो बहुत अच्छा है। जी, मनदीप जी बता रहे हैं कि हम सभी यात्रियों को जो भी रेल से यात्रा करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हमें आरोग्य सेतु ऐप उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें और हमारे साथ वाले जो यात्री हैं वो भी सुरक्षित रहें। और इस बीच बनारसी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ चेन्नई से। बनारसी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर नमस्कार। सर ये पूछना था, हम चेन्नई से एक टिकट निकाला था काउंटर का, जी 29 मई का। अच्छा।
तो अभी हम जयपुर आ गया, तो वो टिकट कैंसिल होने का सर कितना टाइम होगा कि नहीं होगा? और दूसरा बात ये सर, मेरे पास रेडियो नहीं है, मोबाइल ही है, काटना नहीं फोन, ऐसे ही बता देना। कैंसिलेशन के लिए अभी रेलवे ने 6 महीने का समय दे दिया है। अच्छा अच्छा। तो आप अपना टिकट नियर डेट ऑफ जर्नी से विदिन 180 डेज कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन के लिए आपको या तो आप काउंटर पे चले जाएं या आप 139 पे कैंसिल कर लें, और उसके बाद जो आपको कैंसिलेशन का नंबर मिलेगा उसको आप चीफ क्लेम्स ऑफिसर रिफंड्स के पास अपना आवेदन भेज देंगे, तो आपके अकाउंट नंबर में अपने आप पैसा क्रेडिट हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो आपने पीरियड बताया है 180 डेज का मनदीप जी, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों को जो रिफंड के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अभी जल्दी ना करें, क्योंकि अभी प्रायोरिटीज उनकी है जो लॉकडाउन के कारण अपने अपने स्थानों पर फंसे हुए हैं और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहले पहुंच जाएं और ये काम बाद में हो। जी बिल्कुल जी, तो इसके बारे में 180 डेज हमने फिक्स किया हुआ है, और क्या मतलब और इसकी प्रक्रिया क्या है कि क्या इसमें पैसे कटेंगे अगर कोई ट्रेन अगर जैसे ये लॉकडाउन हो गया, ट्रेनें बंद हो गई, तो उस पे क्या कुछ रहेगा रेलवे की तरफ से? जो ट्रेन कैंसिल हुए उसमें फुल रिफंड एडमिसिबल है आफ्टर डिडक्टिंग द क्लर्केज चार्जेस विच इज वेरी नॉमिनल। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और आपके पास 180 दिन का समय है, तो बहुत जल्दी ना करें, हमारे श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो सुरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं। जी जी, अपना सवाल पूछिए। जी, हम ब्लाइंड है, दिव्यांग। जी जी, तो हमको दिल्ली से इटावा के लिए जो 1 तारीख से ट्रेन चलेगी उसमें जाना है जी। तो बताइए टिकट वगैरह हमको कहाँ से मिलेगी सर? जो दिव्यांग जन के लिए कंसेशन है वो इन जो ट्रेन 1 जून से चलेगी उनमें एडमिसिबल है, तो आप नॉर्मल जैसे टिकट लेते थे वैसे आप टिकट ले सकते हैं, और आपको फुल कंसेशन जो दिव्यांग जन के लिए एडमिसिबल है वो दिया जाएगा। जी, और मनदीप जी इसके अलावा ये तो बात हो गई दिव्यांग जन की, लेकिन जो दूसरे कंसेशनल टिकट्स थे, चाहे वो सीनियर सिटीजन की हम बात करें या अन्य वर्गों की बात करें, तो वो जो 1 जून से ट्रेन चल रही हैं उसमें हर कैटेगरी के लिए जो कंसेशंस थे वो एप्लीकेबल रहेंगे? इसमें 11 पेशेंट कंसेशन है, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं और जो डिफरेंट टाइप से पेशेंट कंसेशन है वो सब एडमिसिबल है दिव्यांग जन के अलावा। जी, और मनदीप जी पूरे देश से हमारे साथ श्रोता जुड़ते हैं, जैसा कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से जुड़े, मध्य प्रदेश से जुड़े, चेन्नई से जुड़े, और अब हम रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं KS नारायणन जी। हेलो नारायण जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो नमस्ते साहब। जी हेलो जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। तो और अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए। विशाखापट्टनम ट्रेन चल रहा है और LTT में आने का है, हमारा क्या है हमारा बेटे के पास। जी, रेडियो सेट की आवाज धीमी करके फिर अपना सवाल दोबारा पूछिए। हमारा मिसेस बॉम्बे में जी मार्च फरवरी से उधर है जी बॉम्बे में, तो वापस आने का है विशाखापट्टनम। मुंबई से आंध्र प्रदेश आना चाहती हैं जी, वापस आने का डेस्टिनेशन का क्या है, कहाँ बुलाना है उनको मुंबई से? जी, विशाखापट्टनम बुलाना है, मुंबई से विशाखापट्टनम बुलाना है। मनदीप जी कैसे आ सकती हैं इनकी वाइफ? ये इनको चेक करना पड़ेगा, जो 200 गाड़ियां चल रही हैं उसमें इनके कनेक्शन की गाड़ी जरूर होगी, क्योंकि उन 200 गाड़ियों में रेलवे ने सभी कोनों को दूसरे कोनों से जोड़ने की कोशिश की है। इनको IRCTC की वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा कौन सी ट्रेन इनको नियरेस्ट अवेलेबल है। मुंबई से गाड़ियां काफी सारी ओरिजिनेट करेंगी, तो इनको चेक करके उसमें बोर्ड करना पड़ेगा। जी, मनदीप जी ने बताया कि किस तरह से आप IRCTC की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। देश के हर एक कोनों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आप अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सकें। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से फरहान कुरैशी जुड़ चुके हैं। फरहान जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी फरहान जी बोलिए। जी बहुत बहुत आप ईद मुबारक हो। जी, आपको भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर
कि सर मैं हाजीपुर जाने के लिए नई दिल्ली से कोई ट्रेन है क्या, ये बताएं सर। दिल्ली से पटना अभी 02309 पटना राजधानी का जो स्पेशल ट्रेन है वो चल रहा है डेली बेसिस पे, उसमें आप बोर्ड कर सकते हैं। और 1 जून से और गाड़ियां उपलब्ध हो जाएंगी, जिसमें श्रमजीवी रहेगी और बहुत सारी गाड़ियां, संपूर्ण क्रांति रहेगी, बिहार संपर्क क्रांति रहेगी। तो किसी भी गाड़ी में आप अपना रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं। जी, और जो श्रोता हमसे अभी जुड़े उन्हें हम बता दें कि संवाद के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं रेल मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया। और मनदीप जी, इस तरह की जो हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, और एक श्रोता ने भी पूछा था कि किस तरह से जो हम डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ट्रेन ज्यादातर रहेंगी या बीच में हम दूसरे स्टेशन पे भी रोकने की बात करेंगे? बीच में जितने भी प्रोमिनेंट स्टेशन हैं सब पे हमने स्टॉपेज देने की कोशिश करी है, सब्जेक्ट टू ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। और यात्रियों को जो नॉर्मल ट्रेन में स्टॉपेजेस मिलते थे वो सब इन 200 गाड़ियों में उपलब्ध रहेंगे। जी, और अब हम रुक करते हैं कोलकाता का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामजतन जी। रामजतन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ नमस्कार। हम पूछना चाहते हैं सर कि अभी तक हम मतलब कोलकाता से आए हैं, मतलब कोलकाता से हम हैं, तो कोलकाता से अभी तक जयनगर हम लोग बिहार में है, मतलब दरभंगा जयनगर के लिए अभी तक फिर ट्रेन नहीं दिए हैं। अभी होगा 12 मई से रेलवे ने 15 जोड़ी गाड़ी मतलब 30 गाड़ियों को उपलब्ध कराया था, जिसमें भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सभी कोनों से जोड़ा गया था। 1 जून से जो 200 गाड़ियां चलेंगी उसमें भी हमने प्रोमिनेंट जगहों को कनेक्ट करने की कोशिश करी है। उसमें आपको अपना कनेक्शन चेक करना पड़ेगा कि आपको नियरेस्ट कहाँ पे उपलब्ध है, और उससे फिर आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। जी, और इस बीच दिल्ली से राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधे श्याम जी नमस्कार। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी जी राधे श्याम जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे मैं रिजर्वेशन है मेरा। हेलो, कहाँ का रिजर्वेशन है? ये ट्रेन में जौनपुर जाने के लिए। जी हाँ, 20 तारीख को रिजर्वेशन है ना ये इसमें ट्रेन में। जी जी जी, दिल्ली से जौनपुर आप जाना चाहते हैं, आपका रिजर्वेशन है, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? तो पूछना ये चाहता हूँ जैसे मैं सामान है हमारा, तो मैं उसमें ले जा सकता हूँ, अपने रजाई गद्दे हैं या और बर्तन है या और सब सामान जो कुछ है, 4-5 सीटें हैं, तो उसमें मैं जा सकता हूँ लेके। और उससे पहले मैं जांच मुझे कहाँ पे करवानी पड़ेगी कि अपने सब परिवार की, स्टेशन पे या और पहले कहीं? आपने अपना बुकिंग 1 जून से जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उनमें किया है? जी, इन्होंने 20 तारीख की इनकी टिकट है और 1 जून से जो स्पेशल ट्रेन है उसी में इन्होंने अपना टिकट बुक किया है। नहीं, 20 जून से, क्योंकि जो पहले जो टिकट्स हुई थी लॉकडाउन से पहले, तो वो सारी टिकट्स कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि वो कोई भी गाड़ी फ्लाई नहीं कर रही है। 1 जून से जो 200 गाड़ी उपलब्ध हैं उनमें रिजर्वेशन करना होगा। उसके अलावा जो सामान का जहां तक प्रश्न है, आप अपने एडमिसिबल लेवल ऑफ जो लगेज है क्लास ऑफ जर्नी के हिसाब से उसमें आप लेके जा सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मिनिमम पॉसिबल लगेज लेके जाएं, जिससे आप भी असुविधा से बचें और आपके साथी यात्रियों को भी असुविधा से बचाया जा सके। जी, और इन्होंने एक जांच की बात करी थी, तो किसी तरह की जांच करा के तो रेलवे में जाना नहीं है आपको? 90 मिनट्स पहले ट्रेन डिपार्चर के आपको स्टेशन पे आना होगा, वहां पे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं तो आपको यात्रा करने की अनुमति होगी। उसके अलावा और कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 90 मिनट का जो प्रोटोकॉल रखा गया है कि 90 मिनट पहले आपको स्टेशन पहुंचना होगा, और मनदीप जी उसके बाद ये सारी जांच होंगी और तभी आपको ट्रेन में बोर्ड करने दिया जाएगा, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए है। और इस बीच दिल्ली से निशांत पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी निशांत जी। हाँ सर, मैं सिद्धार्थ जी, मैं निशांत बोल रहा हूँ। मेरे 3 छोटे छोटे सवाल है जी। पहला सवाल ये है कि सर मैं तो कोई ऐसा हाईफाई फोन यूज नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मेरे फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं होगा तो क्या मुझे यात्रा करने का मौका नहीं मिलेगा? दूसरा सवाल ये है कि 1 जून से क्या गोल्डन टेम्पल है, पश्चिम सुपरफास्ट से ये सारी ट्रेनें स्टार्ट होगी? और तीसरा सवाल ये है कि मेरे किसी मित्र ने नौसारी जाने के लिए अप्लाई किया था
ये उस्मानाबाद से कहीं किसी स्टेशन से, तो उसको मैसेज आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप पैसे डाल दो। अब जाने की उसकी कोई तारीख नहीं तय हुई है और ना कुछ ये भी बता रहे हैं कि कब जाना है कब नहीं जाना है, सिर्फ इतना मैसेज आया कि पैसे डाल दो आप, और अमाउंट भी बताया नहीं गया है। तो क्या करे वो व्यक्ति? जी, जहाँ तक आरोग्य सेतु का सवाल है, आपको फीचर फोन वर्जन भी इसमें अवेलेबल है। आप फीचर फोन वर्जन से अपना iOS से आरोग्य सेतु को अवेल कर सकते हैं। और जहाँ तक गोल्डन टेम्पल मेल और पश्चिम एक्सप्रेस का सवाल है, वो 1 जून से ऑपरेशनलाइज हो रही हैं। बिल्कुल अपने नियत समय पर चलेंगी, उसी कॉम्पोजिशन से चलेंगी जिससे पहले वो चलती थी। और जहाँ तक ये नवसारी से ट्रैवल का प्रश्न है, लगता है उन्होंने किसी गलत एजेंसी में कॉन्टेक्ट किया है, क्योंकि पैसा जमा कराने का कोई भी भारत सरकार का या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आदेश नहीं है कि किसी श्रमिक को पहले पैसा जमा करना होगा और फिर उसको यात्रा करने दी जाएगी। जी मनदीप जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और हमारे तमाम श्रोता जो रेडियो के माध्यम से हमें भी सुन रहे हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप किसी चक्कर भी इस तरह से पैसे देने के उसमें झांसे में ना आए, और जो आधिकारिक वेबसाइट है IRCTC की, उसके थ्रू या किसी रेलवे के अधिकारी से संपर्क करके, या रेलवे का जो कॉल सेंटर, जिस तरह से मनदीप जी ने जो नंबर्स बताए हैं, उन पे आप फोन करके इस तरह की सूचनाओं को कंफर्म कर सकते हैं और आप इधर उधर ना भटकें। और इस बीच नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमदार शर्मा जी। हेलो। हाँ सर। जी शर्मा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम दुकान से सर टिकट अगर ऑनलाइन करवाते हैं जी, दुकान से अगर टिकट हम ऑनलाइन करवाते हैं सर, हाँ, अगर कैंसिल की अगर नौबत आ जाए, तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर अकाउंट नंबर और चाहे किसी तरह से जो है नहीं हम कर पा रहे हैं, हमारे पास सेंटर मोबाइल है, तो अगर टिकट अगर कैंसिल हो जाए तो फिर पैसा कैसे रिटर्न होगा सर? आपके पास कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं है? अकाउंट नंबर तो है सर, लेकिन हमारे पास जो है नहीं है सर, सैमसंग सैमसंग का मोबाइल जो यूज करते हैं। यही सब पूछना था। जी मनदीप जी, अकाउंट नंबर तो ये बता रहे हैं कि इनके पास है, तो कैंसिलेशन होगा तो वो इनके ही अकाउंट में आएगा? तो कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वहाँ पे आप टिकट बुक कर सकते हैं, या आप स्टेशन पे जो PRS काउंटर्स हैं अलग अलग जगह पर, स्टेशन के अलावा कहीं पोस्ट ऑफिसेज में हैं, कहीं अदर देन रेल हेड लोकेशंस पर भी हैं, वहाँ जाके आप टिकट बुक कर सकते हैं। और मनदीप जी, जो लोग दूसरे के अकाउंट को यूज करके टिकट बुक करते हैं, तो शायद ऐसे लोगों से बचना होगा। अगर हम किसी कैफे में जा रहे हैं और उसका अकाउंट हम यूज कर रहे हैं टिकट बुकिंग के लिए, तो ऐसे केसेस में अगर कैंसिलेशन होगा तो उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, तो प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? खुद का ही अकाउंट यूज करें? हाँ, प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। टू प्रिवेंट एनी फ्रॉड एंड एनी मिसगिविंग, हम लोगों को अपना बैंक अकाउंट नंबर ही यूज करना चाहिए। जी, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने ही बैंक अकाउंट का नंबर का प्रयोग करें, कि किसी कारण से अगर आपको टिकट कैंसिल कराना पड़ सकता है तो वो पैसा आपके ही अकाउंट में वापस आ सके। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से देवेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार सर, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से। और सर मुझे दिल्ली जाना है, और वहाँ 1 तारीख से जो ट्रेनें चल रही हैं, क्या इलाहाबाद के लिए भी चलेगी ट्रेन? और सर जो में वहाँ कितने दिन तक रहना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। जो डेस्टिनेशन स्टेशन है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ प्रोटोकॉल होगा वो आपको फॉलो करना होगा। रेलवे की तरफ से आपको सिर्फ 90 मिनट पहले स्टेशन पर आना है, थर्मल स्क्रीनिंग कराना है, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं तो आपको ट्रेन में जर्नी करने की इजाजत दी जाएगी। तो हमारे मनदीप जी, तमाम श्रोता जो इस समय सुन रहे हैं और यात्रा करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट पे उनका टिकट बुक है, तो वो स्टेशन जाने से पहले किस तरह की सावधानियां बरतें, और वो क्या कुछ यात्रा करते समय ध्यान रखें किन बातों का? स्टेशन पे सबसे पहली सावधानी तो यह है कि हमको कंफर्म टिकट के साथ ही यात्रा करनी है। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जर्नी के दौरान हैंड सैनिटाइजर भी यूज करना होगा। रेलवे द्वारा भी हैंड सैनिटाइजर का उपलब्ध कराया गया है। और आपकी जब थर्मल स्क्रीनिंग होगी उस टाइम आप एसिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं, तभी आपको यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। जी, और इस बीच दिल्ली से विलास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर जी, मेरा नाम विलास है, मैं दिल्ली नजफगढ़ से बोल रहा हूँ।
मेरा ये सवाल है, हम ब्लाइंड पर्सन है तो क्या कंसेशन टिकट हमें मिलेगी या फुल टिकट ही खरीदना पड़ेगा? नहीं, दिव्यांगजन के लिए जो कंसेशन है वो स्पेशल ट्रेन जो 1 तारीख से चल रही है उसमें एडमिसिबल है, आपको पूरा कंसेशन मिलेगा। जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई मनदीप जी ने कि 1 तारीख से जो भी हमारी ट्रेन चल रही हैं उसमें जितनी तरह के जो कंसेशंस हैं और पेशेंट कंसेशंस के बारे में भी मनदीप जी आपने बताया कि उन ट्रेनों पे वो सारे कंसेशंस एप्लीकेबल रहेंगे। और ये तो बात थी इन चीज़ों की। और अगर हम देखें तो जो यात्री गाड़ियां चल रही हैं 1 तारीख से, क्या इनमें खान पान से अगर हम संबंधित बात करें तो क्या कैटरिंग वगैरह की सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी जिन ट्रेन में पहले होती थी? केटरिंग में सिर्फ रेडी टू ईट अक्रॉस द काउंटर स्टफ अवेलेबल रहेगा ऑन पेमेंट, जिसमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर रहेगा एंड इमीडिएटली जो रेडी टू ईट स्नैक्स रहते हैं वो अवेलेबल रहेंगे। कुकिंग अभी ट्रेन पे नहीं होगी। जी, और बेडिंग का क्या रहेगा? बेडिंग के लिए आपको पर्सनल लिनन कैरी करना होगा टू फॉर योर सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ को पैसेंजर्स। गाड़ियों में लिनन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो आपको अपना पिलो, आपका चादर और आपका ब्लैंकेट कैरी करना होगा। जी, आपको खुद से कैरी करना पड़ेगा। तो हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो कृपया इसे ध्यान से सुन लें कि आप जब भी ट्रैवल करने जाएंगे तो आपको अपना पर्सनल बेडिंग कैरी करना होगा। और ये आपकी सुरक्षा के लिए है कि कोविड के समय में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या संक्रमण न हो जाए, इसलिए रेलवे ने आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये निर्णय लिया है। और इस बीच उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकित जी। हेलो अंकित जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, अपना सवाल पूछिए। सर ये बताइए। जी हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है। सर हमारे फादर 1 आई ब्लाइंडेड है सर। जी, तो वो अगर सर कहीं ट्रैवल करते हैं ट्रेन के थ्रू करंट टाइम में या आगे कहीं फ्यूचर में, तो उनको कुछ टिकट पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर कोई उनका पास नहीं बना है तो? नहीं, जो भी दिव्यांगजन के कंसेशंस हैं वो 1 जून से चलने वाली गाड़ियों में एडमिसिबल हैं। डिटेल्स ऑफ कंसेशन आपको रेलवे की वेबसाइट पे चेक करना होगा या ट्रेन एट अ ग्लांस में सारे कंसेशंस का ब्यौरा उपलब्ध है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। जी, और इस बीच भोपाल का रुख करेंगे जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल जी। हेलो गोपाल जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर नमस्कार, मैं विवेक बोल रहा हूँ सर, भोपाल से नाम गलत हो गया होगा। जी विवेक जी बताइए। सर मेरा प्रश्न ये था सर, जैसे कोई माने कि चलिए कि भोपाल से बिलासपुर जाना है ना, तो सर 2 दिन के बाद वहाँ से वापस भी आना है, तो क्या सर वहाँ पर क्वारंटीन रहना पड़ेगा या फिर वापस आ सकते हैं? देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ प्रोटोकॉल रहेगा उसमें हर स्टेट का अपना अलग अलग प्रोटोकॉल है, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। अब भोपाल में मध्य प्रदेश का प्रोटोकॉल रहेगा और छत्तीसगढ़ का प्रोटोकॉल रहेगा बिलासपुर में, तो आपको उन स्टेट के प्रोटोकॉल से चेक करना पड़ेगा कि उनका क्या हेल्थ प्रोटोकॉल है, उसी को आपको फॉलो करना होगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो राज्य सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो क्वारंटीन प्रक्रिया है उसको आपको उसका पालन करना पड़ेगा। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते मनदीप जी, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को जो रेल यात्रा करना चाहते हैं क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यात्रियों को यही कहना चाहूंगा कि बहुत एसेंशियल हो तभी आप ट्रैवल करें, और जब भी आप ट्रैवल करें ट्रैवल लाइट, ट्रैवल सेफ, आप सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करें। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। मनदीप जी, आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के रेलवे से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया और जरूरी जानकारी हमसे साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। आज के संवाद में बस इतना ही। नमस्कार। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।